सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। अगर आप यीशु को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप एक चीज से यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं, बाइबल को पढ़ के। हालेलुया। उसके वचनों को पढ़ के, उसके वचनों को चल के, उसके वचनों के द्वारा आप उसका दर्शन कर सकते हैं। उसके वचनों में से आप उसकी गहराई को, उसकी सुंदरता को, उसकी सामर्थ को, उसकी महिमा को, उसके प्रकाश को, उसकी करुणा को, दया को, भलाई को आप महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप यीशु से बहुत लव करते देखना चाहते हैं, तो जो यीशु के लिखित वचन को नहीं देखता, बाइबल को नहीं पढ़ता, वो यीशु को दर्शन कैसे पाएगा? क्योंकि उसने यीशु के लिए प्यास नहीं दिखाई। हालेलुया। जो वचन और प्रार्थना में प्यास दिखाता है, एक दिन प्रभु उसे दर्शन और रिमा वचनों के द्वारा भी उसे अपने आप को उसके ऊपर प्रगट भी करता है। हालेलुया। अपने आप को उसके ऊपर प्रगट भी करता है। तो आज मैं आपको किस विषय में बात करूंगा? आज अपने ध्यान से सुनना, और आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। बाइबल, नंबर 1 बाइबल, नंबर 2 आपकी डायरी, आपकी कॉपी, और नंबर 3 आपका पेन। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के आप और करीब जाएं, और मैं आपको जो टॉपिक चल रहा है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना, बाइबल को पढ़ना आपको पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने में मदद कर सकता है। हालेलुया। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते रेगुलर, वो लोग कभी भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं जी सकते। वो एक दिन कमजोर हो जाएंगे, शैतान उन्हें गिरा देगा, वो अज्ञानता के कारण गिर जाएंगे, वचन को मनन ना करने के कारण गिर जाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ना रख छोड़ने के कारण वो गिर जाएंगे। जिस तरह दाऊद ने कहा, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि जो बाइबल पढ़ते हैं उनके हृदय में वचन रहता है, और तां जो उसके ऊपर वो जब भी शैतान पाप कमजोरी गिराने की कोशिश करे, निराशा के द्वारा, चिंता के द्वारा, तो उनके पास वचन हो और वो शैतान के बहकावे में ना आए और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते रहें। हालेलुया। कई बार जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, खड़े रहते हैं, तो आपके कई वक्त मेरे जीवन में जब मैं नया नया प्रभु में था, एक चिंता होती थी, प्रभु मैं गिर ना जाऊं। हालेलुया। अगर आपके अंदर भी ये चिंता है, एक मेरे पास टीम का मेंबर आया, कहते पास्टर जी हम गिर जाते हैं कुछ समय के बाद, 3 महीने चलते थे, गिर जाते थे, अब मैं 4-5 महीने में हो चुके, मैं बहुत खड़ा हूं, बहुत पवित्र आत्मा से भर रहा हूं, बहुत प्रभु के ज्ञान से, महिमा से, प्रकाश से, प्रभु के अद्भुत प्रेम से मैं भर रहा हूं। और जैसे मैंने आपका प्रचार सुना, अगर आप 6 महीने भी खड़े रह गए पवित्रता में, प्रेयर, बाइबल, वचन में, आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन 6 महीने भी आप निकाल गए, तो आप ग्रेट बनने की और कदम आपके शुरू हो जाते हैं। आप नॉर्मल मसीह नहीं रहते, आपके ग्रेट बनने के और कदम शुरू हो जाते हैं। और अगर आप पूरा साल, गर्मियां सर्दियां, 1 साल पूरा निकाल दें, तो क्या बात, आप ग्रेट मैन होंगे, ग्रेट वुमेन होंगे, आप एक खास व्यक्ति होंगे। हालेलुया। कहते हैं, और हर एक व्यक्ति को चिंता रहती है कहीं मैं गिर ना जाऊं। हालेलुया। अगर आपको भी चिंता है, आप 2-3 महीने से खड़े हैं, आप चाहते हैं मैं 6 महीने और 1 साल तक खड़ा रहूं पवित्रता में और पवित्र आत्मा से भरे जीवन में, तो आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पवित्र बाइबल को पढ़ना। कई लोगों का सवाल रहता है, पास्टर जी, कुछ माताएं का, कुछ बूढ़ी औरतों का, बूढ़े जनों का, और कुछ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत लोगों का सवाल रहता है, पास्टर जी मुझे वचन याद नहीं रहता, मुझे वचन याद नहीं रहता। आज मैं एक छोटा सा आंसर देना चाहता हूं आपके लिए। आपको वचन क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि आज तक आपने वचन को याद ही नहीं किया। आपको वचन इसलिए याद नहीं है। हालेलुया। आपको वचन इसलिए याद नहीं है क्योंकि आपने वचन को याद नहीं किया। जब स्कूल टाइम थे, क्या आप एक किताब को ऐसे पढ़ते थे, 1 पार्ट पढ़ लिया, 2 पार्ट पढ़ लिया? आपका जब एग्जाम आने वाला होता था, आप याद करते थे, हाथ रख के याद करते थे, दिन रात जाग के वचनों को, उस पाठ को, उस क्वेश्चन के आंसर को याद करते थे आप पूरे, कि मैं फेल ना हो जाऊं। आपको फेल होने का डर था, आपको अगली क्लास में जाने का लालच था, पिता से गिफ्ट लेने का लालच था। पर आज जब परमेश्वर को आपको कोई लालच नहीं है, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने का, परमेश्वर प्यार न, इसलिए आप वचन को सुनते हैं, केवल संडे सर्विस सुनते हैं, बुधवार सुनते हैं, घर में बाइबल पढ़ते हैं, पर आपने कभी वचन को याद नहीं किया, इसलिए आपको भूल जाता है।
सुनने के द्वारा आप कुछ हिस्से याद रख पाते हैं। जब आप उसे याद करते हैं कि आज प्रभु के दास ने ये वचन को बोला था, इस वचन को मैंने याद करना है। आज प्रभु के दास ने कौन सी 5 बातें बताई थी, कौन सी लिखने वाली बात की, इस बात को नोट करो। वो 3 बातें तो नोट कर सकते हैं आप उसे रात को उन 3 बातों को तो याद करें कि आज संडे वेडनेसडे दिन को जो प्रचार हुआ था, रात को सोने से पहले मैं इसे याद करता हूं। हे पिता, बाइबल में तेरे वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा अगर तेरे वचन को मैं हृदय में रख छोड़ूं तो मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे परमेश्वर, इस वचन को मैं याद करता हूं। बार बार 3-4 बार बोल के उस वचन को याद करें, वो आपके अंदर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। और आज मैं सबसे बड़ी बात आपके साथ ये प्रीच करने वाला हूं कि आप पवित्र बाइबल को कैसे पढ़ें। आज मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा और आने वाले समय में कुछ डीप बातें भी करूंगा। हालेलुया। बहुत आपके लिए अच्छी बात है। कई लोग बाइबल पता क्यों नहीं पढ़ते, उनके लिए मेरा ये आंसर है, आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर देंगे जब आपके लिए बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए। हालेलुया। तो आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। मान लो आपको पढ़ाई करने को बोले, आपको बहुत सारी चिंता होती है, आपको बाइबल पढ़ने को बोले बहुत सारा आपको मन नहीं करता, प्रेयर करने को मन नहीं करता। अगर आपको कोई बोले ना इस फोन के साथ तूने 2 घंटे बिताने हैं, अगर ये बोले, आप बोले 2 क्या, मैं 4 घंटे बिता के दिखा दूंगा, क्योंकि उस चीज में आपका इंटरेस्ट है, अभिलाषा है। हालेलुया। दाऊद कहते हैं मुझे, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। आपको बाइबल पढ़ने के लिए अभिलाषा पैदा करनी है अपने आप, अपने अंदर नशा पैदा करना है, अपने अंदर एक आत्मिक नशा बाइबल पढ़ने के लिए। हालेलुया। तो ही आप बाइबल के गहराई में जा पाएंगे। हालेलुया। जिस तरह आपको चाय का नशा है ना, इस तरह बाइबल पढ़ने का नशा आपको डालना पड़ेगा, बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट आपको डालना पड़ेगा। तो फिर आपको कोई बोले ना 2 घंटे बाइबल पढ़, तो आप कहने मैं 3 घंटे पढ़ लूंगा, क्योंकि आपको इस चीज का अभिलाषा हो चुकी है। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है अगर आपको बाइबल पढ़ने का अच्छे तरीके बता दिए जाए तो आपके अंदर इंटरेस्ट और अभिलाषा पैदा हो जाएगी रोज बाइबल पढ़ने की। हालेलुया। और आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन फिर जिएंगे। आओ हम कुछ पॉइंट को नोट करें। मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगा, तो आपने इसे नोट करना है। हालेलुया। कि बाइबल को आप कैसे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, सबसे पहले आप बाइबल को 5 हिस्सों में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले नंबर 1, आपने क्या करना है, और बाइबल को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, कई बार प्रभु के दास से आप काउंसलिंग लेने आते हैं, मेरे से लोग फेस टू फेस बैठ के, मतलब ऑफिस में बैठा हूं, आप मुझे लाइव देख रहे हैं, सामने बैठकर लोग काउंसलिंग लेके जाते हैं, अपने लिए वर्ड लेकर जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैन ऑफ गॉड के द्वारा रियल वचन आप सामने, मेरे आमने सामने, चाहे मैं आपके वीडियो कॉल करके आपके आमने सामने मेरे साथ बैठ के मैं आपके लिए प्रेयर करूं और आपको कोई वचन दूं, उस वचन जब कितना भरेंगे, जो आप सामने मेरे बैठ के, लोग मुझे मिलके ही जाते हैं, उनकी लाइफ सेम नहीं रहती, क्योंकि वो एक अनॉइंटिंग के साथ फेस टू फेस होके जाते हैं। और क्या है, जब आप परमेश्वर के वचन को ऐसे, और आप कितना भरते हैं जब मैन ऑफ गॉड के साथ आप फेस टू फेस ले हैंड लेकर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वचन आपको डायरेक्ट परमेश्वर से, बाइबल से मिलता है ना, वो इससे भी ज्यादा आपको पवित्र आत्मा से भरता है। जो रेमा वचन बाइबल से मिलता है आपको, पवित्र आत्मा से भरकर कोई वचन प्रभु आपसे बात करता है। काउंसलिंग को आप, जो आपको 1-2 घंटे की काउंसलिंग देगी, उससे आप 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने याद रख लोगे, निकल जाएगी आपके अंदर से। पर जो बात प्रभु ने आपके अंदर डाली है, सदा जिंदगी वो आपको खड़ा रखती है उस बात में। हालेलुया। तो आओ हम उस बात को, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाएं। हालेलुया। सबसे पहले बाइबल को पढ़ने से पहले आपने ये प्रार्थना जरूर करनी, बाइबल पर हाथ रख के उसे पकड़कर, हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद करें बाइबल को पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे अपने अंदर जमा रखने के लिए, इसे याद रखने के लिए, वचनों को, इस वचनों पर चलने के लिए। पवित्र आत्मा जी, इस वचनों के वेदों को, रेवलेशन को, पिता की आवाज को, इस वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए मेरी मदद करें। हालेलुया। एक आपने ये प्रार्थना करनी, होली स्पिरिट की मदद मांगनी बाइबल पढ़ने को। बिना हेल्प के आप वैसे बाइबल पढ़ते जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा पास खड़ा है और आपने इसे बोला ही नहीं मेरी हेल्प कर, आप कहते हैं मैं पढ़ूंगा बस बाइबल, मैं समझ लूंगा बस। आपने कहना है पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें, इसको मैं समझ पाऊं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना जो बाइबल पढ़ता है उसके लिए हानिकारक है, मैं कह सकता हूं।
वो गलत यूज करते हैं, वो केवल ज्ञान के साथ वचनों को यूज करते हैं, उनके साथ पावर नहीं रहती परमेश्वर की। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से पढ़ते हैं तो ये वचन आपके हृदय को सिद्ध देता है और पावर से आप भर जाते हैं इस वचनों के द्वारा। हालेलुया। और दूसरा आपने कहना है पवित्र परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा यीशु के नाम से इस वचन को पढ़ने से रोकने वाली आत्मा, शैतान की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, गंदे विचारों की आत्मा, शारीरिक अभिलाषाएं मैं यीशु के नाम में से खत्म करती हूं। और परमेश्वर तेरी फायर आए, तेरी आग आए, हर बाइबल पढ़ने में आने वाली रुकावट जाए। दो काम को करना तो आप इजीली बाइबल को पढ़ेंगे, देखना आप। हालेलुया, हमेशा करना है। और उसके बाद ये हुई पहली बात, दो काम। हालेलुया। उसके बाद बाइबल को सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है, अगर आपने पूरी फुल बाइबल नहीं पढ़ी तो एक बार तो आप बाइबल पढ़ें, स्टार्टिंग से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पुराना नियम और नया नियम दोनों पढ़ें। अगर आप मसीह में नए हैं, बिल्कुल नए हैं, आप प्रभु में नए नए आए हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पाएं, तो आप पुराना नियम से पहले नया नियम पहले पढ़ें। केवल नए नियम की किताब फ्री में बांटी जाती है ताकि जो नए नियम लोग जल्दी प्रभु के बारे में समझ जाएं, जल्दी उस उद्धार के बारे में समझ जाएं। सबसे पहले आप नया नियम पढ़ें। और आप किसी को नए को वचन सुनाते हैं तो उससे भी आप कहें पहले नया नियम आप पढ़ें। हालेलुया। नए नियम पहले आप कंप्लीट करें पूरे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, थिस्सलुनीकियों, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला पत्र, दूसरा पत्र, सब इन चीजों को, प्रकाशित वाक्य तक, इन सभी किताबों को पढ़ें। हालेलुया। एक बार तो पूरा पढ़ें आप उसे। जहां पर आप रुक गए उस पन्ने से आगे पढ़ें। यहां पर रुक गए, बाइबल में एक ऐसे कुछ भी आपको मिलेगा या कुछ भी आप पेज रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहां तक पढ़ लिया, रख दो, फिर आगे पढ़ो वहां से, फिर वहां पर रख दो, फिर वहां से आगे पढ़ो। और जो नए लोग हैं, आपको बताना चाहता हूं, वो वहां से पढ़ सकते हैं, जहां से आपने रोका वहां से फिर से पढ़ सकते हैं आगे, वहां से फिर आगे पढ़ता हूं। कोई बात नहीं, आपको भूल गया तो याद करो मैं कहां से लगभग कितने पन्ने में था। तो आप लगातार उन आगे से आगे, सुबह शाम दोपहर, आगे से आगे पन्ने पढ़ते जाओ और जल्दी नए नियम को आप कंप्लीट करो। नए नियम कंप्लीट करने से बाद, नए नियम कंप्लीट करते करते आप उत्पत्ति की पहले 4-5 पन्ने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे आप राजाओं की बड़ी बड़ी स्टोरियां आएंगी। हो सकता है जल्दी आप उन्हें ना समझ पाएं जब तक आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को ना प्राप्त कर लें, नए नियम में पवित्र आत्मा के काम को ना जान लें और पवित्र आत्मा को ना प्राप्त कर लें। तो इसलिए उसके बाद आप उत्पत्ति की ताकि आपको पता चले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को कैसे बनाया है। हालेलुया। तो पहले 4-5 पन्ने आप आदम हवा की बातें सब कुछ पढ़ ले। नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप साथ साथ नए नियम आप कंप्लीट करते रहें। हालेलुया। तो अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार नया नियम, पुराना नियम भी बाइबल को पढ़ चुके हैं, तो आपको अब क्या करना है। हालेलुया। कई वक्त जब आपने नए नए फर्स्ट टाइम बाइबल पढ़ी थी, आपको बहुत इंटरेस्ट था, आपको बहुत मजा आ रहा था बाइबल पढ़ने में। हालेलुया। आप बहुत पढ़ते थे बाइबल, बहुत पढ़ने में मजा आ रहा था आपको, आपके लिए सब कुछ मजेदार था। अच्छा, पतरस जेल में चला गया, अरे आगे क्या हुआ होगा, अरे शाम को जाके मैं पढ़ूंगा, जेल में जाने के बाद क्या होगा। अच्छा, कलीसिया ने अब चेलों के लिए लो लगाकर, ध्यान लगाकर प्रार्थना की, जेल की दीवारें टूट गई और वो आजाद हो गए और वो वहां से निकल आए, पतरस को जेल से निकाल दिया गया। अरे ऐसा हुआ, क्या अद्भुत बात है। आपको इंटरेस्ट रहता है शाम को क्या होगा जब मैं बाइबल को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत लव होता है। पर अब आपको पता ही है सब स्टोरियों का क्या क्या बाइबल में लिखा है, तो अब आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है बाइबल पढ़ने में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक वचन में एक साल प्रभु एक ही वचन के द्वारा आज प्रभु कुछ और बात कर सकता है, 2 महीने बाद उस वचन के द्वारा प्रभु आपसे कुछ और बात कर सकता है, साल बाद प्रभु और बात कर सकता है, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसी वचन के द्वारा प्रभु आपसे कुछ और बात कर सकता है। प्रभु के ज्ञान का भंडार है, वो समुंदर है, गहरा समुंदर है, जितना आप जाते जाएंगे एंड नहीं आएगा, आप डूबते जाएंगे उसमें। हालेलुया।